अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं आपसे बात करूंगा कि काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि जब हम जर्मनी में नए आते हैं या यूरोप में नए आते हैं तो क्या हम अपना रेंट पर घर ले सकते हैं। इसके बारे में मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, मुकम्मल देखें, तफसील से देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी आपको, ताकि बाद में पूछना ना पड़े। आप देख लें। अगर चाहे आप असाइलम पे आते हैं, अगर तो आप वर्क परमिट पर आए हैं तो वर्क परमिट पर आपने या तो कंपनी की तरफ से आपको रहाइश दी जाएगी या वो ढूंढ के देंगे। ज़्यादातर 99% जिम्मेदारी जो वर्क परमिट पर आपको बुलवाता है उसकी होती है। चाहे जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड या पोलैंड में भी है तो वो आपको रहाइश का बंदोबस्त करके देंगे। उसके बाद आता है कि अगर आप जो सही बात करने वाली कि अगर आप असाइलम पर हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं क्या हम अपना घर ले सकते हैं। अपने घर से मुराद के रेंट का घर ले सकते हैं या हमें सिर्फ वो स्टे करना पड़ेगा। वो हाइम कहते हैं, हम लोग हाइम बोलते हैं, कुछ लागर बोलते हैं, यूरोप में लागर कहते हैं, हाइम कहते हैं। वो ऐसे होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हॉस्टल टाइप नहीं होते कि काफ़ी बैरक्स बने हुए हैं, काफ़ी कमरे बने हुए हैं, उनमें 3-4 जो कमरे हैं उनका बाथ कट्ठा है, किचन कट्ठा है, बाथ फिर कट्ठा है, किचन कट्ठा है। फैमिली वाली जो हाइम बोलते हैं उसको, जो हॉस्टल टाइप होता है उसको हाइम बोलते हैं कि वो जो हाइम है वो कट्ठी है। फैमिली वाली जो है वो अलहदा होती है, जो लड़कों की है वो अलहदा है, जो पार्टनर की है वो अलहदा, मियाँ बीवी की जो हाइम होती है वो अलहदा है, वो फैमिली में भी जा सकती है, नॉर्मल भी। और जो लड़कियों की अकेलियों की है वो अक्सर जगह मिल जाए तो वो अकेले ही होती है। तो अगर कोई लड़कियां अकेली हैं तो उनको मैं क्लियर कर दूं, उनको वो कमरा रूम मिलता है हॉस्टल टाइप, उसमें रहना होता है। नहीं तो आपको फैमिली हाइम में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप मसला आज की बात करके आपसे डिस्कस करना कि आप अपना घर ले सकते कि नहीं। जी बिल्कुल, आपने ऐसा करना है कि अगर आप असाइलम पर आए हैं कैंप में, कैंप के बाद आपको 3 माह लगेगा एक कैंप में, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। अगर रश ना हो तो 3 माह के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। फिर दूसरे कैंप में जाते हैं आप, दूसरे कैंप में भी आपको 2 से 3 माह लगते हैं, जहां आपकी जो ट्रैवल प्रोटोकॉल होती है या जो बड़ी प्रोटोकॉल होती है उसके बाद अपना आपने वो पक्की ट्रांसफर आपकी कर देते हैं, वो जो हॉस्टल टाइप हाइम होती है ना उसमें। उसके बाद आप कैसे घर रह सकते हैं। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि नेट में देखना है, मुख्तलिफ वेबसाइट बनी हुई हैं तो आपने वो देखना है। इंग्लिश में भी ओपन होती हैं, हर ज़बान लैंग्वेज में ओपन हो जाती हैं। आपने वो ओपन करनी है, आपने देखना है। आपने उस जो उस घर का मालिक है उस पे मेल लिख के आपने उससे बात करनी है। वो मेल पर आपको जवाब देगा, क्योंकि यहाँ अब बहुत कम फ़ोन पर बात करते हैं, ज़्यादातर वो मेल पर ही बात करते हैं या चैट करते हैं व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम जो भी है, लेकिन टेलीफोन से बहुत कम होता है। आप गूगल, अगर आपने जर्मन में टेक्स्ट पढ़ भी लिया है, आप गूगल गूगल ट्रांसलेट में जाएं तो उसमें जाके उसको देंगे तो वो इंग्लिश में कर देगा या उर्दू में कर देगा, जो भी आपको समझने के लिए। उसके बाद आप दोबारा अगर आपने उर्दू में लिखा है उसको जर्मन में करें, ट्रांसलेट में ट्रांसलेटर होता है तो उसमें जाके आप उसको ईमेल दोबारा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मालिक को ईमेल करनी है, आपने मालिक से एक अपॉइंटमेंट बनानी है, जिसे जर्मन में अपॉइंटमेंट को टर्मीन कहते हैं। आपने उससे एक अपॉइंटमेंट बना ली, आपने जाके घर देखना है। आपने उसको बोलना है कि मैं असाइलम पर हूँ तो मुझे इदारे की तरफ से इजाज़त है कि मैं घर ले सकूँ रेंट पर अपना। तो मगर सेपरेट घर की बात हो रही है, अपने से मुराद अपना खरीदना नहीं है, अपना रेंट पर लेना है। तो आपने वो उसको मालिक को बताना है। अगर तो मालिक एग्री हो गया तो फिर वो आपको एक फार्म देगा, तो उसको पता होता है कौन सा फार्म है। वो आपको नीट बेशैनिगुम बना के देगा, इसका नाम होता है नीट बेशैनिगुम। वो बना के देगा, वो लेके आपने जहाँ से आपको सोशल मिलती है, जहाँ से पैसे मिलती हैं, जहाँ से आपको खर्चा मिलता है मंथली, वहाँ दफ्तर में आपने लेके जानी कि ये जी हम इतने पर्सन है, 3 से 4 पर्सन है, तो हमें ये घर पसंद आ गया और मालिक भी मान गया है, तो प्लीज़ हमें ये देखें। अच्छा, वो अदारे का काम क्या है? वो अदारा आपके पर्सन देखेगा कितने पर्सन है। जर्मनी में एक कानून है, एक लॉ है, अगर आप हेल्पर पर हेल्प ले रहे हैं, आप सोशल ले रहे हैं, जिसे हेल्प को सोशल कहते हैं, आप सोशल सिस्टम के ज़रिए चल रहे हैं,
तो फिर वो देखते हैं कि पर हेड आपको जितना किराया है उस हिसाब से वो अकाउंट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके 3 लोग हैं, फॉर एग्जांपल आपको 700 यूरो किराया है, मैं आगे पीछे हो सकता है लेकिन वैसे एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। और अगर आप 4 लोग हैं 900 यूरो है, अगर आप 5 लोग हैं तो 1200 यूरो है। वो ना इस हिसाब से आपका किराया मेंशन करेंगे कि जी आप कितने लोग हैं, प्लस वो देखेंगे जो आपको वो मालिक पेपर देगा ना मीट बिछाने वाला, वो उस पर लिखा होगा किराया कितना है, कितने कमरे हैं, ये कितने पर्सन आ रहे हैं। फिर वो अदारा जो जिसके पास आप जाएंगे कि ये मैंने मकान देखा है, वो रेशनिंग करेगा, आपका रेशनिंग से मुराद है सॉरी अकाउंटिंग करेगा कि इतने लोग हैं तो क्या इनके लिए किराया ठीक है या नहीं। एक बात याद रखें, अगर 10 यूरो भी किराया ऊपर हुआ जो आपको अलाउ नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर वो आपके किराया जो आपको अलाउ है कानूनी तौर पे, इधर सब कानून है कि हर इलाके का कानून है, अगर वो जो आपको अलाउ कराया है, फॉर एग्जांपल आप 3 लोग हैं, आपको 800 तक किराया अलाउ है कि आप अपना मकान ले सकते हैं रेंट पे। वो मकान है 750 यूरो, 60 का, 70 का, 80 का, वो ओके कर देगा, वो स्टैम्प कर देगा, वो डायरेक्ट उस अकाउंट जो मालिक वो पेपर देगा उस पर अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो डायरेक्ट उस पर एडवांस भी भेज देंगे, हर माह का किराया भी उधर डायरेक्ट जाएगा, आपको वो मकान मिल जाएगा। अच्छा, मकान मिल जाएगा, उसके बाद आप वो जो हॉस्टल टाइप हाइम होती है उससे अपना ट्रांसफर होते हैं उधर, फिर आपने जाके अपने नाम की या अपने आईडी कार्ड पे भी रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी होती है। इधर ऐसे है जर्मनी में कि किराया फिक्स नहीं है, फिक्स कानून में है लेकिन इलाका वाइज के हिसाब से है। आप फ्रैंकफर्ट में हैं 3 लोग, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जरा समझ लें, आप फ्रैंकफर्ट में 3 लोग हैं तो हो सकता है आपको 900 यूरो किराया अलाउ हो। अगर आप वही उसी टाइम फ्रैंकफर्ट के किसी साथ छोटे शहर में शायद 800 यूरो हो। अगर फ्रैंकफर्ट से आप 50-60 किलोमीटर दूर चले गए हैं तो हो सकता है कानूनी तौर पे आपको सिर्फ 600 यूरो किराया अलाउ हो, क्योंकि इधर भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप है जैसे हमारे कंट्रीज में है, पाकिस्तान इंडिया में है, एशिया में है, वो पूरी वर्ल्ड में सेम है कि अगर आप मेन सिटी में रहना चाहते हैं तो और रेंट है, अगर आप गांव में रहना चाहते हैं तो और रेंट है, लेकिन उधर फैसिलिटीज कम हो जाएंगी लेकिन किराया आपका भी कम हो जाएगा और उसी हिसाब से इदारा देगा आपको रेंट, जितना आपका रेंट आप गांव में है, शहर में है, किस हिसाब से है, और पर पर्सन के हिसाब से मिलता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि असाइलम पर भी आप क्लियर है अपना घर ले सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाजत है, लेकिन डिपेंड ये करता है क्या कोई असाइलम पर आपको घर देता है। ये डिपेंड है मालिक पर कि मालिक एक असाइलम सीकर को मकान अपना रेंट पर देता है कि नहीं। कानूनी तौर पे मैं बात करूं कि आपको इजाजत है कि आप अपना घर ले सकते हैं, ये कन्फर्म बात है, ये लॉ की बात है। तो इसलिए मैंने कहा दोस्त काफी दफा पूछते हैं क्या हम जब आएंगे फैमिली साइलम करेंगे तो क्या हमें वो इकट्ठा रखा जाएगा, कैंप में रखा जाएगा, हम अपना मकान ले सकते हैं नहीं ले सकते। मुझे बार बार एक चीज का जवाब देना था, मैंने कहा मैं वीडियो क्यों ना बना दूं कि आप सब लोगों को समझ आ जाए कि अगर आप असाइलम पर भी हैं तब भी आप अपना घर ले सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाजत है और सब कुछ गवर्नमेंट पे करेगी। आपका मेडिकल गवर्नमेंट ने पे करना है, आपका रेंट गवर्नमेंट ने पे करना है, बल्कि आपको खाने के लिए पर हेड 350 यूरो भी गवर्नमेंट ने ही पे करना है। आज की वीडियो में इतना ही बताना था, क्लियर करना था कि आप अपना घर ले सकते हैं। मुझे इजाजत दें, आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मेरे चैनल को विजिट करें। आपने असाइलम के मतलब, वीजा के मतलब, आपको वर्क परमिट के मतलब, आपको मैरिज बेस है, आपको सिर्फ पेपर मैरिज करनी है कि सेटल होने के लिए जो मैरिज होती है पेपर मैरिज उसे कहते हैं। आप मेरे चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी हुई हैं, उस पर जाकर तफसील से देख सकते हैं। आपका किसी किस्म क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें, बहुत आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।